एक आदमी नदी में मछली पकड़ रहा था। तभी उसके जाल में एक अजीब तलवार फंस गई। तलवार में एक चमकता रहस्यमयी रत्न जड़ा हुआ था। वो तुरंत उसे लोहार के पास ले गया ताकि रत्न निकलवा सके। लेकिन जैसे ही लोहार ने जोर लगाया, रत्न उड़कर पास खड़े एक लंगड़े आदमी के पैर में जा धंसा। सबको लगा वो मर जाएगा, लेकिन अगले ही पल चमत्कार हो गया। आदमी न सिर्फ बच गया, बल्कि उसका सालों पुराना लंगड़ापन भी ठीक हो गया। अब लोगों को यकीन हो गया कि ये कोई आम हथियार नहीं, बल्कि डिवाइन स्वॉर्ड है, जो इंसान को मौत के मुंह से वापस ला सकती है। ये खबर फैलते ही बड़े बड़े गिरोह और ताकतवर लोग तलवार की तलाश में निकल पड़े। उन्हीं में से एक था चालाक बाउंटी हंटर और खुद को महान तांत्रिक मानने वाला वूले। वो दावा करता था कि कोई हथियार उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जब एक औरत ने उसकी जांघ में चाकू घूम दिया तो उसकी हालत खराब हो गई। फिर भी अपनी फेक इज्जत बचाने के लिए वो हीलिंग पावर दिखाता रहा। उसी दौरान गांव में चोर घुस आए। वूले उन्हें पकड़ने निकला क्योंकि उन पर 20 रोल कपड़े का इनाम था। लेकिन तभी 2 और बाउंटी हंटर्स आ पहुंचे और उसका मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक ने जादू से वूले को हवा में उछाल दिया, जबकि दूसरे ने एक खतरनाक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर चोरों को दर्द से तड़पा दिया। तभी वूले ने चालाकी से उनका स्पेल रोक दिया। लोगों को समझ आ गया कि वो सिर्फ बातें नहीं करता, उसके पास एक मैजिकल फैन था जिसमें 2 मार्शल आर्ट्स कैट्स छिपी थी जो इंसानी रूप ले सकती थी। कुछ ही सेकंड में उन्होंने दुश्मनों को हरा दिया। वूले बचपन से इतना तेज था कि किसी का भी जादू सिर्फ 2 बार देखकर सीख जाता था। इनाम लेने के बाद वूले नए बाउंटी पोस्टर्स देखने लगा। सबसे बड़ा इनाम उसी डिवाइन स्वॉर्ड पर था, पूरे 2000 रोल कपड़े। लालच में आकर वो तलवार की जानकारी जुटाने जेल पहुंचा, जहां नोटोरियस इन्फॉर्मर गौशी बंद था। वूले जेल की चाबी चुरा कर लाया था, इसलिए गौशी ने बताया कि तलवार आखिरी बार एक खतरनाक जिला अधिकारी के पास देखी गई थी। जानकारी जुटाते जुटाते वूले उस सराय तक पहुंच गया जहां वो अधिकारी अक्सर आता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस बूढ़े आदमी से वो बहस कर रहा है वही असली अधिकारी है। गार्ड्स के साथ लड़ाई के बाद वूले स्पेल कास्ट करने लगा, मगर उसका कास्टिंग टाइम बहुत लंबा था। स्पेल पूरा होने से पहले ही अधिकारी ने उसे फ्रीज कर दिया। तभी वहां बाउंटी लिस्ट का दूसरा सबसे खतरनाक नाम किलर डीमन पहुंचा। उसने खुलासा किया कि डिवाइन स्वॉर्ड असल में उनकी है। अगले ही पल वो एक भयानक राक्षस में बदल गया और पल भर में उस ताकतवर अधिकारी को मार डाला। मरने से पहले अधिकारी ने वूले को चेतावनी दी कि उस तलवार का पीछा छोड़ दे। इसी अफरातफरी में गौशी तलवार चुराकर भाग निकला। किलर डीमन उसके पीछे दौड़ा और वूले भी बिना डरे उनके पीछे निकल पड़ा। सड़क पर किलर डीमन ने अपने डरावने टेंटिकल्स निकाल दिए, लेकिन वूले बीच में कूद पड़ा। दोनों की लड़ाई से पूरा इलाका हिल गया। आखिरकार वूले हारकर मिट्टी की दीवार में फंस गया, लेकिन रात में उसकी मैजिकल कैट्स ने उसे बचा लिया। उधर 2 मिस्टीरियस इमॉर्टल्स उस राक्षस के निशान खोजते हुए मिबेन मंदिर पहुंचे। उन्होंने साधु को क्लोन टैलिस्मान, फ्रीजिंग टैलिस्मान और एक मैजिकल ब्रॉन्ज मिरर दिखाया जो किसी भी चीज को कई गुना बड़ा कर सकता था। लेकिन साधु तब तक शांत रहा जब तक उन्होंने डिवाइन स्वॉर्ड चुराने की बात नहीं कही। ये सुनते ही वो उनके साथ चलने को तैयार हो गया। इधर गौशी तलवार एक अमीर व्यापारी को बेच चुका था और उसी दिन उसकी बेटी की शादी थी। मौका देखकर वूले ने दूल्हे को किडनैप किया और खुद उसकी जगह बनकर व्यापारी के घर में घुस गया। लेकिन सुहागरात के दौरान उसे पता चला कि दुल्हन असल में ली यान है, जो डिस्गाइज में एनर्जी डैगर चुराने आई थी। ली यान पहले ही उसकी शराब में दवा मिला चुकी थी। कुछ देर बाद वूले बेहोश हो गया, लेकिन दोनों फिर भी वेयरहाउस में एनर्जी डैगर ढूंढने पहुंच गए। तभी असली मालिक अंदर आ गए और पूरे कोर्टयार्ड के चारों तरफ मैजिकल बैरियर लगा दिया गया, ऐसा बैरियर जिसे कोई हथियार नहीं तोड़ सकता था। घबराकर मंत्री कोई बाहर भागा।
लेकिन तभी एक डॉक्टर ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया। हिप्नोसिस के असर में उसने आदेश दिया। एनर्जी डैगर